Hello and good morning to all. We have seen in previous lecture foundation. We just started the foundation topic of unit 2. We have seen already requirements of good foundation. It is very important question. Okay, now we'll start today's session. Types of foundation. Okay. We have already seen in yesterday lecture, in yesterday session, types of foundation, but only we have seen list of type of foundation. शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन का हमने सिर्फ लिस्ट देखा, ब्रीफली हमने कुछ देखा नहीं है. मैंने आपको बोला भी था फ्लो डायग्राम शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन. इसमें टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या क्या है, shallow foundation and deep foundation. There are two main types of foundation, and in shallow foundation there are classified this much types of foundation. Okay, so let's start in today's session with the shallow foundation. Okay, so what is shallow foundation? शैलो फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक ओपन फाउंडेशन करके उसमें ही है, तो वो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज ओपन फाउंडेशन? दिस इज सिंपली अ लेयर ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ अ कॉलम, पेडेस्टल, वॉल. बेस ऑफ अ कॉलम, बेस के पर प्रोवाइड किया जाता है फाउंडेशन का लेयर. सिंपली लेयर ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट प्रोवाइडेड, फाउंडेशन के ऊपर कंक्रीट बेस के ऊपर, कॉलम के बेस के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है. दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड व्हेन हार्ड स्ट्राटा इज अवेलेबल एट वेरी शैलो डेप्थ or the work is unimportant. For example, compound wall, pillars for barbed wire fencing, etc. ओपन फाउंडेशन कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल है. हार्ड स्ट्राटा मीन्स व्हाट? ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल 1.5 मीटर के डेप्थ में तुरंत जो बेस लेवल रहता है, जब हम एक्सकावेशन करते हैं तो बेस लेवल में हार्ड स्ट्राटा मतलब सॉइल जो है वो हार्ड आपको अवेलेबल है या फिर रॉक है वहां पे अवेलेबल, राइट? तो वहां पे क्या किया जाता है? वहां पे दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड वॉल, पिलर फॉर बार्बेड वायर फेंसिंग एक्सेट्रा. कंपाउंड वॉल जहाँ पे बनाना है वहां पे ओपन फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है, ओपन फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ठीक है, क्योंकि वहां पे इतना डेप्थ तक आपको एक्सकावेशन करने की जरूरत नहीं है. शैलो डेप्थ पर ही आपको शैलो डेप्थ तक ही आपको एक्सकावेशन करके फाउंडेशन डाल के फिर पूरा कंपाउंड वॉल बना सकते हैं. पिलर्स क्या है? वायर फेंसिंग अगर करना है जहाँ पे, वायर फेंसिंग मीन्स व्हाट? फेंसिंग मीन्स जैसे आपका प्लॉट है, प्लॉट के आजू बाजू जो एक तार लगाया जाता है, ठीक है, आपने शायद देखा भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फेंसिंग, वायर फेंसिंग. और पिलर मीन्स कॉलम, लेकिन कॉलम जैसा कॉलम आरसीसी बेस्ड रहता है, स्टील प्लस कंक्रीट. लेकिन पिलर सिर्फ कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? ब्रिक्स नहीं तो स्टोन से. पिलर कहाँ पे यूज किया जाता है? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, राइट? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो भी हम कॉलम बनाते हैं, कॉलम उसको नहीं बोलेंगे, उसको पिलर बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ कंक्रीट या ब्रिक से वो पूरा कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो पिलर बनाने के लिए जो भी वायर फेंसिंग एंड पिलर के लिए जो भी हम फाउंडेशन बनाएंगे, तो वहां पे ओपन फाउंडेशन पूरा कंस्ट्रक्ट करके कंपाउंड वॉल को एंड पिलर्स को बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अब नेक्स्ट क्या है? स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में. फर्स्ट शैलो फाउंडेशन क्या है पहले वो हम देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जो भी टाइप्स है, तो पूरे टाइप्स ब्रीफली हम एक के बाद एक देखेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज शैलो फाउंडेशन?
shallow foundation when the foundation is placed immediately below the lowest part of structure. It is called as shallow foundation. Below the lowest part of structure, ठीक है, जब हम एक्सकावेशन करते हैं, एक्सकावेशन करने के बाद तुरंत बिलो द लोएस्ट वन, मतलब जितना हमने सपोज 1 मीटर डेप्थ ही हमने क्या किया, एक्सकावेशन किया, तो तुरंत ही जो लोवेस्ट पार्ट आपको मतलब सॉइल मिल गया, हार्ड स्ट्राटा मिल गया, तो उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, वही डेप्थ को हम शैलो फाउंडेशन बोल सकते हैं। मैं दूसरी डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as when the depth of foundation is less than or at the most equal to its width. The foundation is called as shallow foundation. Okay. जैसे हमने आपका प्लॉट है, आपके प्लॉट का विड्थ बराबर विड्थ से कम एक्सकावेशन का डेप्थ, मतलब एक्सकावेशन करने के लिए हमने जो भी डेप्थ तक एक्सकावेशन किया, तो वो आपके प्लॉट के विड्थ से कम होना चाहिए, नहीं तो उतने ही विड्थ जितना ही एक्सकावेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शैलो फाउंडेशन। फिर से एक बार बोल रही हूँ, फाउंडेशन करने के लिए हम कितना एक्सकावेशन का डेप्थ करेंगे, एक्सकावेशन करने के लिए फाउंडेशन हमें गाड़ना है एक्सकावेशन में बराबर, तो वो उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, आपके प्लॉट के विड्थ जितनी या फिर उससे भी कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शैलो फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ शैलो फाउंडेशन। The purpose of shallow foundation is to distribute the structural load over considerable horizontal area near the surface. जितना भी एरिया है बराबर है, प्लॉट एरिया के लिए जो भी आप एक्सकावेशन करेंगे जहाँ पे फाउंडेशन बनाना है, तो उतने एरिया में पूरे स्ट्रक्चर का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, शैलो फाउंडेशन। ओके, लिमिटेशंस, द लिमिटेशंस आर एज फॉलो, लिमिटेशंस भी दिए हैं। द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज कंसिडरेबली less as compared with deep foundations. Second limitation है, cannot be used under marshy land made up of ground or waterlogged area. शैलो फाउंडेशन जब हमें करना है बराबर है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सॉइल की जो कैरिंग कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बराबर, तो वो डीप फाउंडेशन के जितनी ही होनी चाहिए बराबर है, कंपेयर्ड विथ डीप फाउंडेशन। मतलब डीप फाउंडेशन हम जब भी कर रहे हैं तो वहां पर जो भी सॉइल है, सॉइल मीन्स मिट्टी, तो उसकी जो लोड कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो उतनी ही होनी चाहिए, तभी हम शैलो फाउंडेशन कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको डीप फाउंडेशन करना पड़ेगा। ओके, तो जहां पर भी हम शैलो फाउंडेशन कर रहे हैं तो वहां के सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है, तो वो डीप फाउंडेशन के जितनी ही या फिर उससे भी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैन नॉट बी यूज्ड अंडर मार्शी लैंड। मार्शी मीन्स चिकट, ठीक है, चिकट जो लैंड हम जिसको बोलेंगे चिकट लैंड वहां पे नहीं होनी चाहिए जहां पर शैलो फाउंडेशन करना है। तो वहां पे अगर मार्शी लैंड है तो वहां पे हम शैलो फाउंडेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ ग्राउंड और वाटर लॉग्ड एरिया। वाटर लॉग्ड एरिया मीन्स जहां पर वाटर लॉग मतलब वाटर कंटेंट जिस मिट्टी में ज्यादा है, मतलब चिखल, कोई मिट्टी कैसी रहती है जहाँ पे जिसमें बहुत ही ज्यादा वाटर कंटेंट उसमें है, वो सॉइल के पार्टिकल में वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो वो पूरी मिट्टी क्या हो जाएंगी, चिखल से भरी, उसमें भी पानी की मात्रा ज्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर लॉग्ड एरिया। वो पूरे एरिया में क्या रहता है, जो सॉइल है तो उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा, सॉइल के पार्टिकल्स में वाटर कंटेंट ज्यादा है, मतलब वो मिट्टी के पार्टिकल में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, चिखल वाला हो जाएगा, तो वहां पे भी हम शैलो फाउंडेशन नहीं
कर सकते। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशंस और पर्पस ऑफ शैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट पीपीटी इज नेक्स्ट है, अभी हम स्टार्ट करेंगे शैलो टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। जो भी हमने देखा क्या है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, वॉल फुटिंग्स, आइसोलेटेड फुटिंग्स, कंबाइंड फुटिंग्स, कैंटिलीवर फुटिंग्स, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग्स, ग्रिलेज फुटिंग्स, राफ्ट और मैट फुटिंग्स। तो उसमें से सबसे फर्स्ट क्या है, वॉल फुटिंग्स, राइट। वॉल फुटिंग्स स्टार्ट करेंगे। ओके, so the various type of shallow foundation are as follows. Step foundations. स्टेप फाउंडेशन मतलब नाम में ही है, स्टेप मीन्स स्टेप बाय स्टेप। जो भी आपके घर में स्टेयरकेस है जिसको हम स्टेप्स बोलते हैं, तो वैसा ही फाउंडेशन, स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन। ओके, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, पहले हम उसका डेफिनेशन रीड करेंगे। What is step foundation? Step foundation is used for walls that carry heavy loads. In this case, the base of the foundation is made wider to distribute the load on wider area. This is the step foundation. Brick wall footing. क्या बोल रहा है स्टेप फाउंडेशन? स्टेप फाउंडेशन में आपको यही बताया है कि स्टेप के हिसाब से, ये सपोज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और उसके ऊपर पूरा वॉल, ये 30 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस है, राइट। ये सपोज 40, ये 50 एंड ये यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया है 60 सेंटीमीटर विड्थ दी गई है। तो फर्स्ट स्टेप की जो विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, सेकेंड स्टेप जो है वो 50 सेंटीमीटर है, थर्ड स्टेप जो है वो 40 सेंटीमीटर है। कहाँ से मैंने चेक किया, यहाँ पे प्रोजेक्शन दिए हैं, देखो ये 60, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये जो है ये 15 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन दिए है सब तरफ। तो वैसे 5 इधर से माइनस हो गए, 5 इधर से, मतलब ये 60 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर एंड ये 30 सेंटीमीटर। 30, what is 30 सेंटीमीटर? It is wall thickness. It is a wall thickness. 30 सेंटीमीटर is a wall thickness. Okay, तो फिर से मैं एक बार पढ़ूंगी स्टेप फाउंडेशन क्या है। स्टेप फाउंडेशन इज यूज्ड फॉर वॉल दैट कैरी हैवी लोड। जो भी हैवी लोड आ रहा है बराबर पूरे स्ट्रक्चर का वॉल के ऊपर, तो उसके लिए पूरे वॉल के थ्रू डायरेक्टली पीसीसी एंड फाउंडेशन के ऊपर पूरा लोड डायरेक्टली ना आए, इसीलिए उन्होंने स्टेप फाउंडेशन बनाया है। स्टेप फाउंडेशन मीन्स पूरा जो लोड है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया 60 सेंटीमीटर का वाइडर एरिया है, तो पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड वॉल पे आ रहा है, वॉल के थ्रू डायरेक्टली इधर वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60 सेंटीमीटर के वाइडर एरिया पे। फिर यहाँ पे जैसे 50 सेंटीमीटर का वाइडर एरिया है, मतलब स्टेप फुटिंग है, तो पूरा लोड स्ट्रक्चरल का पहले 40 सेंटीमीटर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद 50 सेंटीमीटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद 60 सेंटीमीटर के वाइडर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेप फाउंडेशन। ओके, वो जो हमने डायग्राम देखा, डायग्राम तो वो ब्रिक वॉल फुटिंग का है। ब्रिक, ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, वो पूरी ब्रिक के ही है। और ये स्टोन वॉल फुटिंग्स, मतलब ये स्टोन का पूरा फुटिंग यहाँ पे स्टेप फुटिंग दिखाया है, और ये ब्रिक का पूरा फुटिंग्स दिखाया है। ओके, ये कहाँ पे यूज्ड होगा? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ब्रिक्स एंड स्टोन के ही फुटिंग्स रहते हैं, राइट। अब उसमें हम आगे रीड करेंगे। वॉल फुटिंग्स
Okay, now start. It's wall footings. What is wall footings? It can be achieved by constructing several courses of bricks, widening the base. The lowest course is usually twice the breadth of the wall. मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, फिर से मैं डायग्राम बताती हूँ आपको. क्या है व्हाट इज वॉल फुटिंग? वॉल फुटिंग में हमने अभी जो देखा, पूरा जो वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस का लोड कहाँ पे आ जाएगा? वाइडर ब्रेथ के ऊपर. वाइडर ब्रेथ मीन्स 60 सेंटीमीटर का ये जो ब्रीथ है स्टेप फुटिंग्स का, स्टेप फाउंडेशन, तो उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर का, पूरा वॉल का लोड आ जाएगा. तो वही है. इट कैन बी अचीव बाय कंस्ट्रक्टिंग सर्वल कोर्सेज ऑफ ब्रिक. ये पूरे कोर्सेज है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर courses of bricks widening the base. The lowest course is usually twice the breadth of the wall. मतलब ये जो लास्ट वाला कोर्सेस है, ये लास्ट वाला जो कोर्स है, ये उसकी वॉल थिकनेस से डायरेक्टली डबल विड्थ में होगा. ये यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है, ये देखो वॉल थिकनेस कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल फुटिंग्स. ओके. In case of stone wall, the size of offset is slightly more than the brick wall footing. जैसे हमने अभी देखा डायग्राम में, स्टोन फुटिंग में क्या है? ये ब्रिक वॉल फुटिंग, ये स्टोन वॉल फुटिंग्स. उसमें जो ऑफसेट है, ऑफसेट मीन्स ये यहाँ पे आपने देखे ना 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ज्यादा है 10 सेंटीमीटर. तो ये ऑफसेट यहाँ पे स्टोन जो फुटिंग्स है उसमें ऑफसेट ज्यादा होंगे. मतलब जैसे वॉल फुटिंग, ब्रिक वॉल फुटिंग से थोड़ा ज्यादा होगा. ओके. उसके बाद lean concrete bed, normally PCC. PCC means what? Plain cement concrete. Plain cement concrete 1:4:8 or PCC 1:5:10 is spread over the entire length of the wall. The minimum thickness is 15 centimeter and the projection on either side normally 10 to 15 centimeter. मैं डायग्राम में जाती हूँ फिर से. यहाँ पे लीन कॉन्क्रीट बेड नॉर्मली PCC, मतलब कॉन्क्रीट बेड मतलब PCC, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट. सीमेंट कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मीन्स व्हाट? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. सीमेंट इज 1 bag, sand is 4 bag and 8 bag for concrete. सॉरी, एग्रीगेट. फिर से मैं बोल रही हूँ, PCC प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट बेड, ये जो पूरा बेड है, फाउंडेशन बनाने से पहले जब हम एक्सकावेशन करेंगे, एक्सकावेशन में फर्स्ट लेयर हम किसका गाड़ेंगे? पूरा PCC का. PCC मीन्स कॉन्क्रीटिंग. कॉन्क्रीटिंग मीन्स, कॉन्क्रीट मीन्स मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. 1 bag is cement, 4 bag is sand, 8 bag is aggregate. तो यहाँ हमने और भी एक रेशियो में देखा, 1:5:10. 1 bag for cement, 5 bag for sand, 10 bag for aggregate. The mixture of cement, sand and aggregate is called as a concrete. तो पूरा सबसे पहले क्या गाड़ेंगे? सबसे पहले एक्सकावेशन करने के बाद PCC गाड़ेंगे. उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे? उसके ऊपर फिर डायरेक्टली हम वॉल फुटिंग्स बनाएंगे. तो मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए? मिनिमम थिकनेस जो है PCC का वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये जो PCC है ना, उसका पूरा डेप्थ कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर होना चाहिए. एंड जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मीन्स दिस, वॉल फुटिंग स्टार्ट करने से पहले ये जो प्रोजेक्शन बताया है, प्रोजेक्शन दिखाया है, मतलब वॉल फुटिंग करने के लिए PCC के ऊपर जो आप वॉल फुटिंग करेंगे तो उसके लिए प्रोजेक्शन कितना रखेंगे? 10 to 15 सेंटीमीटर. ओके. It provides a uniform base on which the actual construction of the wall footing can be started. The typical sectional elevation of brick wall footings and stone wall footing is shown as
बिलो। ये जो भी डायग्राम है बराबर, तो पूरा सेक्शन दिखाया है वॉल फुटिंग्स का, ब्रिक वॉल फुटिंग्स एंड स्टोन वॉल फुटिंग्स का सेक्शन दिखाया है। उसका प्लान अगर आप देखेंगे तो प्लान ऐसा नहीं दिखेगा, राइट। तो ये पूरा सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे आपका वॉल फुटिंग्स जो है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट मतलब कल स्टार्ट करेंगे, कल रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग हमने नहीं देखा, वो भी एक वॉल फुटिंग का ही सब टाइप है। तो कल वो हम कल के सेशन में रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।